हेलो, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य क्लासेस आरपीसी। आज हम 1857 की क्रांति के आगे का भाग जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमने फैज़ाबाद का विद्रोह, जगदीशपुर का विद्रोह, इलाहाबाद का विद्रोह, लखनऊ, अवध, कानपुर, ये सब हमने पूरे कर दिए। आज हमारा है रुहेलखंड का विद्रोह। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें अगर कुछ सुधार करना हो तो आप मुझे कमेंट अवश्य कीजिए। आगे हम देखते हैं रुहेलखंड का विद्रोह। यहाँ रुहेलखंड खान बहादुर खान, जिसे बखत खां भी कहते थे, रुहेलखंड में विद्रोह किसने किया? खान बहादुर खान ने। ये मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के सूबेदार थे। मई 1857 में विद्रोह का दमन हो गया। विंसेंट अय्यर ने विद्रोह का दमन किया था। जो ये रुहेलखंड में थे वहाँ पर कौन थे? विंसेंट अय्यर। रुहेलखंड खान बहादुर खान। असम के अंदर विद्रोह मनीराम दत्त ने विद्रोह शुरू किया। असम के अंदर विद्रोह किसने? मनीराम दत्त ने। मनीराम दत्त ने कंदपेश्वर को राजा घोषित किया। असम का राजा किसे घोषित किया? कंदपेश्वर को। मनीराम दत्त को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। मनीराम दत्त को फांसी की अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। तो असम के अंदर मनीराम दत्त। फिर हम देखते हैं बरेली जून 1857। बरेली जून 1857। खान बहादुर खान ने मोर्चा संभाला और विद्रोह का दमन विंसेंट अय्यर। बरेली में खान बहादुर खान और अंग्रेज अधिकारी विंसेंट अय्यर। फिर उड़ीसा में उड़ गए थे सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने विद्रोह किया था। उड़ीसा में किसने विद्रोह किया? सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही। अंबाला में गुलाब सिंह। अंबाला के अंदर विद्रोह गुलाब सिंह। सतारा रंगोजी बापू। सतारा के अंदर रंगोजी बापू। मंदसौर में शहजादा फिरोज शाह ने। मंदसौर शहजादा फिरोज शाह। और राजगढ़ के अंदर अवंतीबाई लोधी ने। राजगढ़ के अंदर अवंतीबाई लोधी ने। तो ये मुख्य केंद्र थे जहाँ पर विद्रोह हुआ था। यहाँ से सिर्फ नॉर्मल सवाल यही पूछा जा सकता है कि मिलान करने का, कि असम के अंदर विद्रोही नेता कौन? बरेली में, उड़ीसा में, अंबाला में, सतारा, मंदसौर, यहाँ पर मिलान के प्रश्न बन सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं मुख्य पॉइंट और 1857 के विद्रोह के। देखो, गवर्नर कैनिंग क्रांति के समय आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को किसने बनाया था? गवर्नर जनरल कैनिंग ने। कैनिंग ने क्रांति के समय आपातकालीन मुख्यालय क्या बनाया था? तो इलाहाबाद को। विदेशी पत्रकार अर्नाल्ड रसल क्रांति के समय भारत में मौजूद थे। कौन? 1857 की क्रांति के समय विदेशी पत्रकार कौन थे? तो अर्नाल्ड रसल। व्यापारियों और पढ़े लिखे मध्यम वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। व्यापारियों और पढ़े लिखे मध्यम वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। क्रांति में पंजाब क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध नामधारी सिखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो पंजाब के में अंग्रेजों के विरुद्ध नामधारी सिखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बनारस में सिख सैनिकों ने विद्रोह का साथ दिया। महाराष्ट्र, राजपूताना, बंगाल, पंजाब, दक्षिण भारत के अधिकांश भाग विद्रोह से अलग रहे थे। कौन से? महाराष्ट्र, राजपूताना, बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत के अधिकांश भाग विद्रोह से अलग रहे। यहाँ शासकों, जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजी सरकार की मदद की थी। महाराष्ट्र है, राजपूताना है, बंगाल, पंजाब के शासक। लॉर्ड कैनिंग का यह कथन याद रखना, इन शासकों सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। कैनिंग ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने। क्या कहा था? इन शासकों सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। मॉलसेन का कथन, यदि तय समय 31 मई 1857 को सभी स्थानों पर संग्राम आरंभ होता तो अंग्रेजों के लिए भारत को पुनः विजय करना संभव न होता। मॉलसेन ने कहा था कि यदि तय समय पर यह संग्राम होता 31 मई 1857 को तो भारत को पुनः विजय करना संभव नहीं होता। W.H. रसेल, यदि भारतीय उत्साह एवं साहस के साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो अंग्रेज शीघ्र समाप्त हो जाते। W.H. रसेल ने क्या कहा? यदि भारतीय उत्साह और साहस के साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो अंग्रेज शीघ्र समाप्त हो जाते। रसेल। B.D. सावरकर ने क्या कहा था? लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता तो उनको हृदय से आकृष्ट कर सकता, तो क्रांति का अंत भी इतना अच्छा होता जितना कि
प्रारंभ, ये वी.डी. सावरकर ने कहा था। ये मुख्य मुख्य कथन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, लॉर्ड कैनिंग का, मॉलेसन का, W.H. रसेल और वी.डी. सावरकर। लेकिन 1857 का विद्रोह भावी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना और असफल होकर भी अपने उद्देश्यों में सफल रहा। ये हमारे 1857 की क्रांति के जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो हमारे पूरे हो गए। कल हम देखते हैं इससे संबंधित पुस्तकें। जय श्री कृष्णा, जय माता जी।